करते हुए दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की चीजों के बारे में बात करने के लिए उपस्थित है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय सत्य विजय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जी। दर्शकों, मैं बताना पसंद करूंगा कि दिल्ली के आउटर दिल्ली क्षेत्र के अंदर में बेगम विहार नाम की एक कॉलोनी है जो मिडिल क्लास लोअर क्लास लोगों का जनसमूह से बनी हुई है। यहाँ ज्यादातर मजदूर पेशा छोटे छोटे काम करने वाले लोग रहते हैं। अभी ताजा एक घटना मैं आपको बताता हूँ। बेगमपुर से एक फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का रोहिणी सेक्टर 7 स्थित दिल्ली सरकार के अंबेडकर हॉस्पिटल में गया। अंबेडकर हॉस्पिटल के बारे में बता दूं कि बहुत जाना माना नामी गिरामी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया सुविधाओं के साथ है और रोहिणी सेक्टर 7 में स्थापित है और काफी दूर दराज से वहां पे पेशेंट है। दिल्ली सरकार की पहले तारीफ करना पसंद, आप दिल्ली की गलियों में चले जाएं, आपको दिल्ली सरकार की तारीफ करते हुए बहुत सारे गरीब गुरबा लोग नजर आ जाएंगे जो कहेंगे कि दिल्ली सरकार ने मेडिकल लाइन में बहुत ऊंची और बहुत अच्छे कदम उठाए। केजरीवाल की इस बात की तारीफ आपको दिल खोल के करते हुए नागरिक नजर आ जाएंगे जो कहेंगे कि केजरीवाल जी के आ जाने के बाद इस दिल्ली में मेडिकल सुविधाएं लोगों को मिलना शुरू हो गई, मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो गई है, हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलने लगे सही तरीके से, हॉस्पिटलों में दवाइयां मिलना शुरू हो गई हैं, हॉस्पिटल में पहली जैसी कुव्यवस्था नहीं है। ये तारीफें तो दिल्ली सरकार को वाकई मिल रही है। अब आ जाते हैं वापस उसी लड़के के ऊपर। एक लड़का जिसकी टांग में चोट लग जाती है, इलाज करवाने के लिए अभी मुश्किल से 5-10 दिन पुरानी घटना है, अंबेडकर हॉस्पिटल जाता है। अंबेडकर हॉस्पिटल में डॉक्टर से ट्रीटमेंट करता है, टांग वगैरह दिखाता है। उसके बाद में वहाँ के डॉक्टर लोग उसको अंदर से मेडिकल स्टोर से, जो दिल्ली की मतलब अंबेडकर हॉस्पिटल की फार्मेसी है, वहां से दवाएं देने के बजाय एक मोटे बजट की दवाएं बाहर से लिख देते हैं कि जी बाहर से। जबकि अब बाहर हर हॉस्पिटल के में जगह जगह एक बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ नजर आता है जिसपे लिखा होता है कि सभी दवाइयां इसी आ रही है या कोई डॉक्टर टाइम नहीं दे रहा है तो इस नंबर के ऊपर हेल्पलाइन पे सूचित करें या संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। इन्हीं मुद्दों पे बोलने के लिए आज हमारे पास मौजूद है मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। ये जो सरकार की ये जो मेडिकल व्यवस्था है, इस पर तो बड़ी तारीफ दिल्ली में होती है, लेकिन जगह जगह देखा जा रहा है, जैसे अंबेडकर हॉस्पिटल की 4-5 घटनाएं मैंने देखी, कुछ मेरे साथ में भी दर्शकों को यही हुआ कि वो बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है नावे जी, अंबेडकर हॉस्पिटल की 3-4 जगह से हमारे कार्यालय में भी कंप्लेंट आई थी। अच्छा। कि मतलब वो डॉक्टर की मतलब फीस ही फ्री है, ओनली फीस फ्री है, मतलब डॉक्टर देखता ही फ्री में है, बाकी जो दवाइयाँ लिखते हैं वो सिर्फ टोटल बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं। एक बार बताइए, अब दिल्ली सरकार तो कहती है जी आपको दवाइयाँ खरीदनी नहीं है। मैं दिल्ली सरकार से ही जानना चाहता हूँ और स्वास्थ्य मंत्री से भी जानना चाहता हूँ, जब आपने ये गाइडलाइन दी है कि दवाइयाँ बाहर से डॉक्टर नहीं लिखेगा, बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखेगा, तो फिर अंबेडकर हॉस्पिटल में बाहर की दवाइयाँ क्यों लिखी जा रही हैं? मेरे पास कई लोगों की कंप्लेंट आई, तो कंप्लेंट को में एक्शन लेते हुए मैंने वहाँ के डायरेक्टर, जो हॉस्पिटल के अंबेडकर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर नवनीत, हाँ, जो नवनीत जी हैं, उनको मैंने कॉल की जी। मैंने नवनीत जी, मैंने पूरा अपना परिचय दिया कि मैं मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आपके हॉस्पिटल की मेरे पास कई कंप्लेंट आई हुई हैं। तो उन्होंने क्या किया, बोले ऐसा है जी मैं मीटिंग में बैठा हूँ और आप मेरे को मैसेज कर दो कंप्लेंट क्या है, व्हाट्सएप, हाँ मतलब मैसेज कर दो और मैं देख लूँगा। उसके बाद में मैंने वो पर्चे, कंप्लेंटों के पर्चे भी व्हाट्सएप किए और अपना कार्ड भी व्हाट्सएप कर दिया, जिससे उनको पता लग जाए कि भाई सामने कंप्लेंट गई कहाँ है। उन्होंने क्या किया है, नवनीत जी ने, कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अच्छा। हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया और उन्होंने आज तक मेरा व्हाट्सएप खोल के देखा नहीं है। ये देखिए कंप्लेंट के पर्चे हैं जो मैंने खुद भेजे हुए हैं, नवनीत जी को जो वहाँ के डायरेक्टर हैं उनको भेजा, और उन्होंने मतलब नंबर ब्लॉक, अभी भी देखिए नंबर ब्लॉक आ रहा होगा यहाँ पे, नंबर ब्लॉक करके मतलब उन्होंने। दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर नवनीत गुप्ता अंबेडकर हॉस्पिटल के एमएस है और एक काबिल और विद्वान सर्जन और ऑर्थोपेडिक है। जी जी। दर्शकों, ये आप जो देख रहे हैं ये अंबेडकर हॉस्पिटल है, रोहिणी क्षेत्र का अंबेडकर हॉस्पिटल है, जो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। मशहूर जगह है ये, रोहिणी में सबसे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, अंबेडकर हॉस्पिटल का
गेट नंबर 2 है जो हम देख रहे हैं। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। ये हॉस्पिटल सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक गिना जाता है और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। लेकिन पिछले अगर रिकॉर्ड निकलवा के देखे जाए दिल्ली सरकार के जांच अधिकारी या हेल्थ विभाग से जुड़े हुए जांच अधिकारी पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे शिशुओं की मृत्यु दर ज़्यादा हो गई है। मतलब बच्चों के मौत की घटनाएं, लापरवाही कह लीजिए या कुदरत का फरमान कह लीजिए, अब ज़्यादा होने लगा है। और अब यहाँ पर डॉक्टर लोग जितने भी हैं ज़्यादातर अलग अलग में तो मरीज़ों को ऑपरेशन के नाम पे एक पर्ची थमा देते हैं कि ये सामान आपको बाहर से लाना है। दवा जब कोई देना होती है तो उस दवा की पर्ची पे भी लिख देते हैं ये दवा आप बाहर से ख़रीदें, जबकि अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं केजरीवाल सरकार ने कि कोई दवा बाहर से नहीं, सब यहीं से होनी है। और कई जगह पे गर्भवती स्त्रियों तक को भी वो कहते हैं कि ये जांच आप अल्ट्रासाउंड, कलर अल्ट्रासाउंड वगैरह सब बाहर करवाएं। पिछले लगभग 10 महीने से या 1 साल से देखा जा रहा है कि ये गौरवशाली हॉस्पिटल जिसने दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम करा, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ सभी पब्लिक को नोचने में लग गए हैं। उनको दवाएं ना दे के बाहर की दवाएं दे रहे हैं। ऑपरेशन के नाम पे बहुत सारी दवाएं चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं। जांचों बहुत सारी फिजूल की बाहर से लिखी जा रही हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। और कोई भी जाके यहाँ पे कोई भी दिल्ली पुलिसकर्मी या कोई जांच अधिकारी या दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि या विधायक कोटे का कोई भी व्यक्ति भी अगर यहाँ जाए चुपचाप भेज बदल के और किसी भी गार्ड से या नर्स से या सिक्योरिटी वाली महिलाओं वगैरह से ये कहे 100 रुपया 50 रुपया दे के कि हमारा पर्चा बना दो, हमारे ये कर दो, कोई भी मान जाएगा। यहाँ पे खुलेआम ये सब चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि अम्बेडकर हॉस्पिटल अंधेरगर्दी का अड्डा बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसी विषय में बातचीत करने के लिए हम जा रहे हैं मुकेश सुन के कि उन जैसे काबिल और विद्वान व्यक्ति ने भी शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय इस तरीके का बता रहे। डाबे जी, मैं इस बात को नहीं मानता कि अगर नवनीत जी जो डायरेक्टर पूरे एक तरह से हॉस्पिटल के मालिक हैं, जी 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 वही मालिक, उनकी इच्छा के बगैर इतना बड़ा घोटाला हो जाए, जी जी मैं इसको घोटाला मानूंगा जी। क्योंकि ये घोटाला ही है कि एक गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाता कौन है? गरीब आदमी जाता है जिसकी जेब में ना तो डॉक्टर की फीस के पैसे होते हैं ना दवाई के पैसे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं? और घंटों लाइन में लगता है। लाइन में लगने के बाद जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जब बाहर की दवाइयां लिख देता है तो वो खून के आंसू पीते हुए बाहर से मेडिकल से दवाई लेता है। तो मैं सबसे पहले तो केजरीवाल जी से सवाल करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से, आप सो कहां रहे हैं? आपके ही राज्य में ये घोटाले हो रहे हैं। क्या आपकी इच्छा के बगैर हो सकते हैं घोटाले ये? और यदि हो सकते हैं तो कैसे हो गए? इनके ऊपर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कहां है सत्येंद्र जैन जी? कोई भी इतना बड़ा घोटाला सरकार की इच्छा के बगैर और डायरेक्टर की इच्छा के बगैर हो जाएगा? और यदि नवनीत जी को नहीं पता है तो नवनीत जी को इस्तीफा देना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं उनका इस्तीफा मांगेगी, क्योंकि गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरे पास प्रमाण आए हैं, जिन्होंने शिकायत दी उन्होंने बाकायदा पर्चे भेजे, आप देख सकते हैं। ये देखिए पर्चे आए हुए मेरे पास, जो दवाइयां बाहर की लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, लिखित में है मेरे पास प्रमाण। दर्शकों, मैं भी बताना पसंद करूंगा कि 3 महीने पहले इसी अंबेडकर हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट विभाग में एक बच्चे का, एक 5 साल के बच्चे का ऑपरेशन होना था, तो भी वहां के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के नाम पे लगभग 12-15 हजार रुपए का बाहरी दवाएं और इंस्ट्रूमेंट वगैरह बच्चे के पिता से मंगवाए थे। ये सूचना मेरे तक पहुंची तो मैंने खुद डॉक्टर नवनीत जी को कॉल करी और उनको व्हाट्सएप पे उनको सूचना भी भेजी। उन्होंने उस डॉक्टर को संज्ञान में लिया और डॉक्टर को कहा कि ये ना लो, तो डॉक्टर ने वो चीजें नहीं ली उस बच्चे के पिता। वहाँ के डॉक्टर लोग बाहरी चीजें देख लेते हैं, मरीज का चेहरा पढ़ के, और बाहरी दुकानों से सामान मंगवाते हैं। जी नाबे जी, ऐसा है भारतीय, ऐसे तो फिर कई किस्से होंगे जो ताजा खबर के पास भारतीय सत्य विजय के पास नहीं आ पाए होंगे। लोग बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं। नहीं, आम जनता बैठी है, वही जनता है जिन्होंने केजरीवाल सरकार को वोट दिया है। वही जनता है कि भाई हमारे लिए दवाई फ्री मिल जाएगी और इसीलिए केजरीवाल जी को चुनाओ। अब ऐसा है नाबे जी
ये नवनीत जी है जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो एम्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि भारतीय सत्यविजय पार्टी का नंबर ब्लॉक करके। जिस दिन कोरोना खत्म हो गया उस दिन भारतीय सत्यविजय पार्टी अंबेडकर हॉस्पिटल को घेरेगी, वहीं सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगेगी। भाई आपके राज्य में ये हो कैसे रहा है? गरीब के साथ एक धांधलेबाजी क्यों हो रही है? तो भारतीय सत्यविजय पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट कर दिया है कि जैसे कोरोना खत्म होता है एक पत्र लगेगा सत्येंद्र जैन जी को और उसके बाद सीधा परमिशन लेकर सीधे अंबेडकर हॉस्पिटल को घेर लेंगे और वहीं पे सत्येंद्र जैन जी का भी इस्तीफा मांगेंगे और नवनीत का भी मांगेंगे जो वहाँ के डायरेक्टर हैं। पिछले कुछ समय से जनता में बड़ा आक्रोश है। पिछले 5-7 महीने के अगर आप समाचार पत्र उठा के देखते हैं तो आपको कई सारी जन विरोधी प्रकार की हरकतें अंबेडकर हॉस्पिटल से संबंधित खबरें आपको नजर आ जाएंगी। कई प्रकार की डॉक्टरों की त्रुटिवश मृत्यु तक की भी समाचार आपको नजर आ जाएंगे जिसपे हंगामा मचाया गया था। इस तरीके से देखा जा रहा है कि जनता में आक्रोश फैलता चला जा रहा है कि जो वर्तमान प्रशासन है अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 7 का, वो जनता के प्रति बहुत ज्यादा निर्दयी व्यवहार कर रहा है और असंवेदनशील रवैया अपना रहा है। क्या कदम उठाने का फैसला करती है आपकी पार्टी अगर थोड़े समय के बाद ये कोरोना शांत होता है तो? धरने प्रदर्शन पे आएगी, सड़क पे उतरेगी इसके मुद्दे के बाद। एक मैं बताता हूँ, एक बहुत ही गरीब लड़का है, उसकी भी शिकायत मेरे पास आई थी। मतलब एक बेलदार है और आजकल सभी काम बंद पड़े हैं जी। दिल्ली सरकार ने खुद काम बंद कर दिए हैं प्रदूषण को लेके। उसके बच्चे का जन्म हुआ मेडिकल हॉस्पिटल में, तो उसका कहना यह है वहाँ की देंगे तब बच्चा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये लगा लीजिए उस गरीब ने किसी से कर्ज ले जाके उसको पैसे दिया तब उसको लड़का उसके हाथ में दिया। इतना अत्याचार और इतना भ्रष्टाचार। केजरीवाल जी कहते हैं जी हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। आपके तो बगल में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके शासन में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप क्या भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे? कोई भी पत्रकार जाके वहां पे, कोई भी जांच अधिकारी वहां पे जाके खुद ये किस्सा तो अपनी आंखों से देख सकता है कि जच्चा बच्चा वार्ड में जाइए, जिन जिन लोगों के बच्चे वहां पे पैदा हुए होंगे वहां के स्थानीय स्टाफ के द्वारा वाकई बड़े असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए उनसे मुंह मांगे पैसे मांगे जाते हैं। ये बख्शीश के नाम पे, इनाम के नाम पे मांगे जाते हैं। लेकिन जो लोग अंबेडकर हॉस्पिटल जैसे सरकारी हॉस्पिटल में अपनी बीवी को लेके, अपनी धर्मपत्नी को लेके, अपने नवजात शिशु को पैदा होने के लिए गए होंगे, जाहिर सी बात है वो गरीबी लोग होंगे। ऐसे लोगों से इतनी मोटी रकम मांगना ये वाकई बड़ा निर्दयी और बड़ा असंवेदनशील रवैया है जी। नावेद जी, मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जैसे ही कोरोना डाउन होगा सबसे पहले भारतीय सत्यविजय पार्टी की टारगेट अंबेडकर हॉस्पिटल ही होगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी कंप्लेंट हमारे पास आ चुकी हैं। और अभी जैसे कोरोना शांत होगा तो सबसे पहले तो हम खुद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजेंगे और भी सबूत इकट्ठे करेंगे, उनके पास भी सबूत आएगा और फिर पूरी इंक्वायरी करवाएंगे कि वहाँ पर चल क्या रहा है। भारतीय सत्यविजय पार्टी और इसके हजारों कार्यकर्ता इस बात के लिए आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं कि अंबेडकर समाज की ये असामाजिक गतिविधियां, असंवेदनशील गतिविधियां, इस तरीके का मरीजों के प्रति दुर्व्यवहार काफी निंदनीय है और अशोभनीय है। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए।